सोचिए, अगर आपको हर महीने सैलरी मिलती हो तो क्या आपकी सोच भी उसी हिसाब से ढल जाएगी? और क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यही सोच आपको गरीब बना सकती है ना? हैरानी की बात। और ठीक यही बात रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर पिता ने उनसे कही थी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप इस सैलरी के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं और अमीरों की तरह सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अमीरी पैसे का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक गरीब जो बहुत पढ़े लिखे थे, वहीं दूसरी ओर एक अमीर जो बहुत कम पढ़े थे, स्कूल ड्रॉप आउट थे। रिच डैड ने उन्हें एक जिंदगी बदलने वाला सबक सिखाया था, कभी सैलरी मत लेना। क्योंकि जैसे आप सैलरी स्वीकार करते हैं, आपकी सोच एक कर्मचारी जैसी बन जाती है। और कर्मचारी कभी अमीर नहीं होते, वे सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। एक्चुअली रॉबर्ट के अमीर पिताजी उनके एक्चुअली पिता नहीं थे, बल्कि उनके गरीब पिताजी जो उनके ओरिजिनल पिता थे, उनके फ्रेंड थे। वो उनके यहाँ नौकरी करते। लेकिन अमीर पिताजी का कहना था, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी सोच कर्मचारी जैसी बन जाएगी। रॉबर्ट कहते हैं, जब 9 साल की उम्र में मैंने ये सुना तो मैं बहुत चक्कर रह गया। मतलब सैलरी क्यों नहीं लेना? काम कर रहे हैं तो सैलरी तो मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात है, हम सभी डर महसूस करते हैं, चाहे अब कोई भी हो। बस फर्क इतना सा है, आप उस डर को कैसे हैंडल करते हैं, वही आपको अमीरी से अलग करता है। कियोसाकी हमेशा आइंस्टीन का एक कोट बताते हैं, इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ट्विस्ट है, आपको नॉलेज सही तरीके का होना चाहिए ताकि आपकी इमेजिनेशन को भी सही डायरेक्शन मिल सके। आपको ये बेसिक बातें समझनी होगी, टैक्स, कर्ज, वित्तीय स्टेटमेंट, ये चीजें जानना जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और क्या होता है, स्कूल में ये सारी चीजें सिखाई भी नहीं जाती। स्कूल आपको कर्मचारी बनना सिखाता है, अमीर बनना नहीं। ये सब चीजें आपको खुद ही सीखनी होगी। दोस्तों, एक बहुत कड़वी सच्चाई है, आपको गरीब बनना सिखाया जाता है। ये परिवारों से होकर आती है। मिडिल क्लास परिवार में यही सिखाया जाता है, एक अच्छी नौकरी ढूंढो, मेहनत करो, पैसे बचाओ। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उन्हें पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि अपने पैसे को ही काम पर लगा देना। जब लोग कहते हैं ना, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो खुद को उस फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा देते हैं। उनकी सोच ही उन्हें गरीब बनाती है। कियोसाकी के रिच डैड हमेशा कहते हैं, यही कारण है कि तुम गरीब हो। ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें यह सिखाया जाता है कि गलती मत करना। स्कूल में यही सिखाया जाता है, हर गलती करोगे तुम्हें सजा मिलने वाली है। दोस्तों, गलतियां ही इस दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं। लेकिन जब आप डरते हैं और गलतियां करने से बचते हैं तो आप कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। और यही वजह है स्कूल सिस्टम भी बहुत गलत है। कहा जाता है बिजनेस एक खेल है, इसको बहुत संभल कर खेलना होता है। कहा तो यह भी जाता है कि शुरू करने वाले 99% बिजनेस अपने 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। उनके अंदर कमी होती है अच्छे अकाउंटेंट्स, अटॉर्नीज, बैंकर। ये सब आपके रग्बी प्लेयर हैं। आप अकेले ये खेल नहीं खेल सकते। तो क्यों सोचते हैं कि आप अकेले बिजनेस में सफल हो सकते हैं? मेरे अमीर पिता ने मुझे सिखाया, टीम की जरूरत पड़ती है। बिना टीम के आपको अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको सही लोगों से घिरा होना पड़ेगा, जिनके पास वो स्किल्स और ज्ञान हो जो आपके पास नहीं। और यहाँ एक और सीक्रेट है, रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, कियोसाकी कहते हैं बिजनेस और रियल एस्टेट का संयोजन आपको कर्मचारियों के मुकाबले एक भारी फायदा देता है। क्योंकि अमीर लोग ये जानते हैं कि कैसे वो कानूनी तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसे ना माने, आपकी सोच बदले। मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यही सोच आपकी अमीर बनने की शुरुआत है। लॉटरी जीतने से आपकी सोच नहीं बदलती। प्रोफेशनल एथलीट्स को देखिए, वे करोड़ों कमाते हैं, लेकिन 65% 5 साल के अंदर ही कंगाल हो जाते हैं। क्योंकि उनकी सोच वही रहती है जो गरीबों की होती है। अगर आपकी सोच गरीबों जैसी है तो पैसा कभी आपके साथ नहीं देगा। यही वह सबक है जो अमीर लोग जानते हैं। अगर आप इस जाल से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, अमीरों जैसी सोच को अपनाइए। रियल एस्टेट, बिजनेस और पैसे की सही समझ हासिल करिए। गलती करने से डरिए मत, क्योंकि यही असल में आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसने आपकी लाइफ में नई वैल्यूज ऐड की हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।